डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो ये जो ओल्ड कोर्स वाले थे, ठीक है, पुराने जो सप्ली वाले बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए ये पेपर एआई से मैंने बनवा लिया, ठीक है। तो वो इस पेपर को समझ लें और देख लें। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी सप्ली इंग्लिश मीडियम वाले, उनके लिए अलहदा वीडियो बनाई गई है, वो इंग्लिश मीडियम वाली देखें। ये उर्दू में है, इकट्ठी नहीं बनाई गई, ठीक है। तो शुरू करते हैं। 12 नंबर के एमसीक्यूज आने हैं, 30 नंबर के शॉर्ट्स, उसके बाद 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन और टोटल 60 नंबर का पेपर होगा आप लोगों का। शुरू करते हैं। एमसीक्यूज जो हैं वो 12 नंबर के होने हैं, तो शुरू करते हैं। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं? तो तमाम मेटल्स, ऑल मेटल्स। समंदर में पाए जाने वाले एलिमेंट्स में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.106 ज़रब 10 की पावर -28 ग्राम। बर्फ़ पानी के ऊपर क्यों तैरती है? बर्फ़ की कसाफत कम होने की वजह से, लोअर डेंसिटी। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की बुनियाद क्या थी? एटॉमिक मास। एक एटीएम प्रेशर कितने पास्कल के बराबर होता है? 10, 13, 25 पास्कल के बराबर। आगे मास परसेंटेज बटा मास परसेंटेज से क्या मुराद है? 100 ग्राम सोल्यूशन में 5 ग्राम शुगर। मंदरजा झेल में से कौन सा टिंडल इफेक्ट शो करता है? तो जेली यानी कि कोलाइड। जंग रस्ट का कीमियाई फार्मूला Fe2O3.NH2O। नेल्सन सेल में कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल होता है? ब्राइन यानी कि सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन। कौन सी मेटल पानी के साथ बहुत तेज़ी से रिएक्ट करती है? तो सोडियम। सबसे हल्की धात मेटल कौन सी है? लिथियम। आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा, उसके अंदर 8 में से 5 सवाल आप लोगों ने करने होंगे, लेकिन 6 या 7 करके आना, 1-2 एक्स्ट्रा, ताकि अगर कोई गलत भी हो जाए तो ये जो इजाफी सवाल किए गए हैं वो इनमें से नंबर आप लोगों को दे दे और जो गलत है उनके ना लगाए। इंडस्ट्रियल और एनालिटिकल केमिस्ट्री की तारीफ। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री तजारती पैमाने पर केमिकल्स बनाने का मुतालिया करती है, और एनालिटिकल केमिस्ट्री कीमियाई नमूनों के अज्जा की अलहदगी और पहचान का मुतालिया, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी मालूम की जा सके। फ्री रेडिकल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता बल्कि ताक इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। मिसाल Cl के ऊपर डॉट एक साइड पे होता है, डॉट पीछे वाली आगे नहीं होता, ठीक है। मालिकुलर आयन इस पर मुस्बत या मनफी चार्ज होता है। मिसाल के तौर पे CH4 पॉजिटिव। कैथोड रेज के दो ख्वास लिखें। ये रेज कैथोड की सतह से अमूदन सीधी लाइन में सफ़र करती हैं। इन पर मनफी चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाती है। बोहर के एटॉमिक मॉडल के 2 मफरूज़े बयान करें। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द मखसूस और फिक्स्ड ऑर्बिट्स में घूमते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन एक मिदार में रहता है वो एनर्जी खारिज करता है और ना जज़ब करता है। शील्डिंग इफेक्ट की से क्या मुराद है? अंदरूनी शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी की वजह से न्यूक्लियस की बैरूनी ई शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर कशिश का कम हो जाना शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। पीरियोडिक लॉ की तारीफ करें। अगर एलिमेंट्स को इनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर्स की तरतीब से रखा जाए तो इनकी तबई और कीमियाई खसूसियात एक बाकायदा वक्फे के बाद दोहराई जाती हैं। पीरियड में बाएं से दाएं एटम का साइज क्यों कम होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन्स की तादाद बढ़ता है लेकिन शेल्स की तादाद वही रहती है। इससे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन्स पर कशिश बढ़ जाती है और एटम का साइज सुकड़ जाता है। किसी तनहा गैसी एटम के सबसे बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन दाखिल करने पर खारिज होने वाली एनर्जी की मिकदार इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। मसलन फ्लोरीन की एफिनिटी 328 किलो जूल पर मोल है। तो ये हमारा सवाल नंबर 2 ख़त्म हो गया। सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। वही 8 में से 5 करने होंगे, लेकिन आप लोगों ने 6 या 7 1-2 एक्स्ट्रा करके आने हैं, ठीक है। पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स में क्या फ़र्क है? पोलर बॉन्ड मुख्तलिफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के दरमियान बनता है, मसलन ICl। नॉन पोलर बॉन्ड यकसा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स के दरमियान बनता है, इलेक्ट्रॉन्स यकसा शेयर होते हैं, मसलन H2। आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड में एक बुनियादी फ़र्क बयान करें। आयोनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के एक एटम से दूसरे में मुकम्मल तबादले से बनता है, मिसाल NaCl। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स के बामी इश्तराक शेयरिंग से बनता है, मिसाल H2O। डिफ्यूजन और एफ्यूजन में क्या फ़र्क है? गैस के मालिक्यूल्स का ज़्यादा इर्तिकाज से कम इर्तिकाज की तरफ बेतरतीब हरकत करके मिलना। इफ्यूजन गैस के मालिक्यूल्स का दबाव के तहत एक बारीक सुराख से कम दबाव वाली जगह की तरफ निकलना। बॉइलिंग पॉइंट की तारीफ, वो टेम्परेचर जिस पर किसी माया लिक्विड का वेपर प्रेशर बैरूनी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। सॉल्युबिलिटी की तारीफ करें। किसी खास टेम्परेचर 100 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट की वो ज़्यादा से ज़्यादा मिकदार ग्राम्स में जो इसे एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना दे। एक ही एलिमेंट का एक ही तबई हालत में 2 या 2 से ज़्यादा शक्लों में पाया जाना एलोट्रोपी कहलाता है। इसकी मिसाल कार्बन की एलोट्रोपिक शक्ल हीरा, डायमंड और ग्रेफाइट हैं।
आगे मोलरिटी की तारीफ करें और इसका फार्मूला लिखें। 1 डेसीमीटर क्यूब 1 dm क्यूब सोल्यूशन में हलशुदा सोल्यूट के मोल्स की तादाद, तो मोलरिटी इज इक्वल टू सोल्यूट का मास बटा सॉल्वेंट का मास ग्राम पर मोल और ग्राम ऊपर आना है। सोल्यूशन मल्टीप्लाई सोल्यूशन का वॉल्यूम डीएम क्यूब, इसका यूनिट भी पूछ लेता है, वो डीएम क्यूब है। सोल्यूशन और सस्पेंशन में दो फर्क लिखें। सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जबकि सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सोल्यूशन के ज़रात टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते जबकि सस्पेंशन के ज़रात टिंडल इफेक्ट दिखाते हैं। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट से क्या मुराद है, मिसाल दें। इसमें भी वही आप लोगों ने 8 में से 5 करने हैं सवाल नंबर 4 में, लेकिन आप लोग 6 या 7 ही करके आना। तो वो इलेक्ट्रोलाइट जो पानी में मुकम्मल तौर पर आयंस में तब्दील हो जाएं और बिजली का अच्छा मौसल साबित हो, मिसाल सोडियम क्लोराइड NaCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का आबी सोल्यूशन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की तारीफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से करें। ऑक्सीडेशन किसी एटम या आयन से इलेक्ट्रॉन खारिज होना। Zn इज इक्वल टू Zn+2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए, ठीक है। रिडक्शन किसी एटम या आयन में इलेक्ट्रॉन का दाखिल होना यानी कि एक्सेप्ट करना। Cl2 और 2 नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन यानी कि उसने ले लिए, 2Cl नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। कुरैन जंग लगने से बचाव के तरीके के 2 तरीके लिखें। दांत की सतह पर पेंट या ग्रीस लगाना ताकि हवा से रब्ता काट जाए। इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना यानी बिजली के ज़रिए एक दांत पर दूसरी महफूज दांत की तह चढ़ाना। गैल्वनाइजिंग के क्या फ़ायदे हैं। आयरन लोहे पर जिंक की तह चढ़ाने को गैल्वनाइजिंग कहते हैं। ये तह लोहे को, ये तह 2 दफ़ा लिखा गया, ये तह लोहे को हवा और नमी से बचाती है जिससे लोहे को जंग नहीं लगता। आगे मैग्नीशियम के 2 इस्तेमालात। ये फ़ोटोग्राफी में फ्लैश लाइट के बल्ब बनाने में इस्तेमाल होता है। हल्की होने की वजह से एलॉय के तौर पर हवाई जहाज़ और ऑटोमोबाइल्स के पुर्जे बनाने में इस्तेमाल होती है। अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में एक वाज़ेह फ़र्क लिखें। अल्कली मेटल पीरियोडिक टेबल की ग्रुप 1 से तल्लक रखती है और आखिरी शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का तल्लक ग्रुप 2 से है और आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सोना गोल्ड खालिस हालत में जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल क्यों नहीं होता। 24 कैरेट खालिस सोना बहुत नरम होता है, इसलिए इससे बने जेवरात मुड़ सकते हैं। इसकी सख्ती और मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें थोड़ा सा तांबा, कॉपर या चांदी, सिल्वर मिलाकर अलॉय बनाया जाता है। ग्रुप 17 के नॉन मेटल्स के हेलोजन्स कहते हैं। हेलोजन का नाम लिखें। इनके नाम ये हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन भी आगे लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो आगे लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 में से उम्मीद है आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्कीम तो इस दफ़ा है कोई नहीं कोई सही। जो ऑफिशियल, ये अनऑफिशियल सी होती हैं ज़्यादातर, चैप्टर नंबर 1 में से देता है क्वेश्चन। तो कंपाउंड और मिक्सर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तरीका तश्कील अज्जा के कीमियाई मिलाप से बनता है, अज्जा के तिबाई मिलाप से फिजिकल मिक्सिंग से बनता है मिक्सचर। अच्छा, शनाख्त। अज्जा अपनी इनफरादी शनाख्त और खसूसियात खो देते हैं, अज्जा अपनी तबई और कीमियाई खसूसियात बरकरार रखते हैं। तनासब अज्जा का मास के लिहाज से तनासब हमेशा मुकर्रर फिक्स्ड होता है। अज्जा का तनासब मुकर्रर नहीं होता, किसी भी तनासब से बन सकता है। अलहदगी अज्जा को तबई तरीक़ों से अलग नहीं किया जा सकता, अज्जा को तिब्बी तरीक़ों से जैसे फिल्ट्रेशन से अलग किया जा सकता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका कीमियाई फार्मूला और तेज़ाब तेज़ फार्मूला और तेज़ वाज़े मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका कोई फार्मूला नहीं और मेल्टिंग पॉइंट वगैरह वाज़े होता है, गैर वाज़े है। तो ये थे। उसके अलावा चैप्टर नंबर 1 में से जो आ सकता है ना, ये कीमियाई फार्मूले की अहमियत, कीमियाई फार्मूला कैसे लिखा जाता है कि ये लॉन्ग आ सकता है। उसके अलावा ये आगे मालिक्यूल्स की, ये वाले ख़ास तौर पे एटम और आयन, मालिक्यूल और मालिक्यूलर आयन में फ़र्क, आयन और फ्री रेडिकल में फ़र्क, और ये वाला जो इंपॉर्टेंट है मालिक्यूल्स की इकसाम, ये वालों में से भी कोई भी लॉन्ग आ सकता है। आगे चलते हैं बे पार्ट की तरफ। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, 2 मिसालें देकर वाज़े करें। ऐसा कीमियाई बॉन्ड जिसमें इश्तराक शुदा इलेक्ट्रॉन जोड़ा लोन पेयर सिर्फ एक ही एटम फ्राहम करता है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देने वाला एटम डोनर और कबूल करने वाला एक्सेप्टर कहलाता है। इसे एक छोटे तीर से जाहिर किया जाता है जिसका रुख डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। यह मिसाल है इसकी अमोनिया और बोरोन ट्राईफ्लोराइड की। अमोनिया के अंदर जो है, ये यहाँ पे एक थोड़ी सी गलती ये है कि यहाँ पे H एक और आना था, ठीक है। ये 2 लोन पेयर होते हैं, वो एक इधर को डोनेट कर देता है तो NH3BF3 बन जाता है। अमोनिया NH3 में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है जो वो BF3 को बोरोन एटम को देकर बॉन्ड बनाता है। 2 नहीं, ये 1 लोन पेयर, सॉरी, हाँ ये वाला काट देना, एक ही डॉट लगाने हैं। उसके बाद मिसाल 2 अमोनियम आयन का बनना। इसके अंदर भी ये वाले 2 काट दें और यहाँ पे एक डॉट लगा, लाइन लगा के H इधर को भी होना था। H+ आयन से वो क्या करता है, ले लेता है, ठीक है। उसके पास प्रोटॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। वो लोन पेयर से अमोनिया का नाइट्रोजन एटम अपना लोन पेयर हाइड्रोजन आयन H+ को देता है, NH3+H+,
और एरो NH4 प्लस। तो ये हमारे पास इस तरह आप लोगों ने ऊपर प्लस का साइन लाजमी लगाना है। उसके अलावा इस चैप्टर में से जो आ सकता है वो मैं बुक से बताता हूँ। ये वाला चैप्टर थोड़ा लंबा है, इसमें थोड़ा से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बताता हूँ। सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड और इसकी मिसाल के साथ ये जो वजाहत है ना, ठीक है, ये वाली बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड जो है ना उनकी तारीफ़, ठीक है, सबसे पहले इसकी जो है ना डेफिनेशन वो करनी है, ठीक है, या वाली, और इसकी इकसाम जो है सिंगल वाली और उसकी एक मिसाल, ठीक है, डबल की तारीफ़ और एक मिसाल, और ये ट्रिपल की तारीफ़ और मिसाल। आगे हमारे पास कोऑर्डिनेटिव कोवलेंट या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये करवा दिया उधर वैसे ही पहले ही। पोलर ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये वाला इंपॉर्टेंट है मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है, इसकी जो है ना थोड़ी सी वजाहत को 5-10 पॉइंट, और ये वाली शक्ल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाती है आगे। ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन वाला ये, और ये वाली एक मिसाल, सॉरी ये वाली नहीं, इसको रहने दें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है डाइपोल डाइपोल वाला ये इंपॉर्टेंट है। पहले भी 2016 में भी आया था, 17-18 में एक दफ़ा। आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ के ये जो आगे कंपाउंड्स की हैं, आयनिक कंपाउंड्स की खसूसियात ये वाली, कोवलेंट कंपाउंड्स की खसूसियात ये वाली, और मेटेलिक मेटल्स की खसूसियात जो हैं ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के वाले से ये चैप्टर लंबा है, ज़्यादा लॉन्ग है। आगे चलते हैं सवाल नंबर 6 अलिफ की तरफ। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के तजर्बे और नताइज के तफसील से बयान करें। तजर्बा उसने क्या किया था, सोने की इंतहाई बारीक वर्क 0.00004 मोटाई पर रेडियो एक्टिव मवाद से निकलने वाले अल्फ़ा पार्टिकल्स की बौछार की गई। वर्क की एक बारीक वर्क यानी कि वो जो गोल्ड फॉइल के गिर्द जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई गई। मुशाहिदात तकरीबन तमाम अल्फ़ा पार्टिकल्स वर्क से सीधे गुजर गए। कुछ पार्टिकल्स बड़े जाविये पर मुड़ गए डिफ्लेक्शन। चंद एक पार्टिकल्स वर्क से टकरा कर वापस पलट आए। नताइज मॉडल एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली है। मरकज़ में एक मुस्बत चार्ज वाला कसीफ हिस्सा है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस बहुत सख्त हार्ड है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द खाली जगह में घूमते हैं। तो ये था ए पार्ट, और इसके अलावा और कौन सा आ सकता है वो भी मैं ज़रा बता देता हूँ। सबसे पहले जो ये वाले कैथोड रेज़ की खसूसियात हैं ये वाली आ सकती हैं, और उसके अलावा यहाँ पे आगे हमारे पास होगी ये कैनाल रेज़ की खसूसियात, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आगे न्यूट्रॉन की खसूसियात ये भी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल ये सारा करवा दिया अभी। मुशाहिदा तजर्बे के नताइज ये अलहदा भी 5 आ सकते हैं सिर्फ। रदरफोर्ड एटॉमिक ये डिफेक्ट्स उसके नकायस जो हैं वो वाले, और आगे बोर एटॉमिक थ्योरी इसके भी 5 जो पॉइंट्स हैं ये बड़े ही एटॉमिक मॉडल मफरूज़ों पर मुबनी था, ये वाले इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड इसका मुवाजना, और इसके अलावा ये वाला जो डब्बा है ये वाला ज़रूर करके जाना, ये भी लॉन्ग के साथ ही पूछ लेता छोटा सा। पहले 10 एलिमेंट्स के आप लोगों को शेल और सब शेल दोनों में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। और इस पहले 10 एलिमेंट्स को याद करने का किस तरह, एटॉमिक नंबर ही लिसन BBC नो फॉरेन न्यूज़ इसका कोड वर्ड है। आगे आइसोटॉप्स के अंदर ये वाली हाइड्रोजन की कितनी आइसोटॉप्स होती हैं और उसकी शक्लें बनाना, और ये तीनों ये जो नीचे एटॉमिक नंबर और मैस नंबर लिखा हुआ है, इसी तरह कार्बन की भी आप लोगों को आनी चाहिए, और ये आइसोटॉप्स के इस्तेमालात भी आप लोगों को आने चाहिए। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं इस चैप्टर में। छठे का बे पार्ट बॉयल का कानून बयान करें, उसकी हिसाबी मसावत। रॉबर्ट बॉयल अगर टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रखा जाए तो किसी गैस के दिए गए मास का वॉल्यूम V प्रेशर पर लगाया गया प्रेशर P का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। V प्रोपोर्शनल 1/P, V इज इक्वल टू K और 1/P, PV इज इक्वल टू K। K एक मुस्तकिल मिकदार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का हासिल ज़रा हमेशा मुस्तकिल रहता है। लिहाजा अगर प्रेशर P1 से P2 हो जाए और वॉल्यूम V1 से V2 हो जाए तो P1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा। तो ये ज़रा शॉर्ट लिखा है, बुक से भी मैं करवा देता हूँ। चलो मैं इसके सारे ही शुरू करवा देता हूँ। ये डिफ्यूजन इफ्यूजन वगैरह वाली प्रेशर, ये सारी डेफिनेशनें जो हैं ये भी आ सकती हैं लॉन्ग में, 3-4 डेफिनेशनें। बॉयल का कानून जो है ना वो आप लोगों ने करना है यहाँ से लेके पहले यहाँ तक, और फिर उसके बाद करना है यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद ये असल में आती होती है एक्सपेरिमेंट वेरिफिकेशन। चारों शक्लें बना देनी है, और ये वाला इससे नंबर नहीं कटेगा। आगे हमारे पास आएगा चार्ल्स का कानून। चार्ल्स का कानून आप लोगों ने लिखना है यहाँ से, जिसके मुताबिक से लेके यहाँ तक कर देना, और इसकी भी जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है, तजर्बाती तस्दीक, यहाँ तक की शक्लें भी दोनों बढ़ा देनी है, और ये वाला एक डब्बा छोटा सा। इस चैप्टर में भी लॉन्ग बहुत ज़्यादा है, मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ। आगे ये जो है इवेपोरेशन की तारीफ़ कर लेनी है, ठीक है, मिसाल, और इसके ये जो फैक्टर्स हैं 3, इनमें से भी आ सकता है। वेपर प्रेशर की तारीफ़, मिसाल, और इसके भी फैक्टर्स, ये वाले 3। आगे चलते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट का भी फैक्टर्स और इसकी तारीफ़, ठीक है,
उसके अलावा फ्रीजिंग पॉइंट की तारीफ़ें ये, हाँ उसके अलावा चार्ल्स और बॉयल्स के कानून के अलावा अगर कोई इंपॉर्टेंट तीसरे नंबर पे है तो वो ये डिफ्यूजन की डेफिनेशन है, और उसके अलावा इसके ये जो फैक्टर्स हैं। आगे हमारे पास और अमॉर्फस और ये ठोस इकसाम टाइप्स ऑफ सॉलिड्स जो हैं, अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन ठोस, एलोट्रोपी की फॉर्म वगैरह, ये छोटे छोटे लॉन्ग बन रहे हैं। आगे चलते हैं, दर्जा हरारत टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पर क्या असर होता है, तफसील से बहस करें। हरारत का जज़ब होना, एंडोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जब इन नमकियात को पानी में हल किया जाए तो सोल्यूशन ठंडा हो जाता है, क्योंकि ये हरारत जज़ब करते हैं। मिसाल पोटाशियम नाइट्रेट KNO3, सोडियम नाइट्रेट NaNO3। हरारत का खारिज होना, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। जब इनको पानी में हल किया जाए तो हरारत खारिज होती है और सोल्यूशन गर्म हो जाता है। मिसाल लिथियम सल्फेट Li2SO4। कोई ख़ास असर ना होना, न्यूट्रल टेम्परेचर बढ़ने का सॉल्युबिलिटी पर मामूली असर होता है। इन नमकियात को पानी में हल करने से ना हरारत खारिज होती है ना जज़ब। मिसाल के तौर पर आम नमक, सोडियम क्लोराइड वगैरह वगैरह। और इसका मैं बता देता हूँ और कौन सी आ सकते हैं इस चैप्टर में से लॉन्ग। सबसे पहले तो इसके शुरू में ये वाली जो डेफिनेशन है सोल्यूशन की, एक्वा सोल्यूशन, सोल्यूट, सॉल्वेंट वगैरह, सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, ये वाली डेफिनेशनें आ सकती हैं। उसके अलावा आगे चलें तो कंसनट्रेशन ये वाली परसेंटेज के अंदर मास ओवर मास, परसेंट वॉल्यूम मास वगैरह, ये वाली सारी जो 4-5 हैं ये वाली आ सकती हैं। आगे हमारे पास अगर तो देखा जाए तो ये सॉल्युबिलिटी जो है, इसके ये जो फैक्टर्स हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक के लिए अगर आएँ तो ये वाले 3 जो हैं, ये वाले पॉइंट 3 लिखने हैं। उसके अलावा अगर तो वो फैक्टर सॉल्युबिलिटी के पूछे तो ये 1, 2 और ये वाला 3 लिखने हैं। लेकिन ये वाला सवाल इसकी बजाय ये सोल्यूट सॉल्युबिलिटी और सॉल्वेंट इंटरेक्शन का जो है ना, ये आता है टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी पर असर, जो कि मैंने पहले करवा दिया हुआ है। ये 3 पॉइंट्स, उसकी हरारत जज़ब होती है, हरारत खारिज होती है, और ये हरारत में कोई तब्दीली नहीं, छोटा छोटा करके आप लोगों ने लिख देना। आगे ये वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये सोल्यूशन, कोलाइड और सस्पेंशन के 5 फ़र्क आप लोगों ने याद कर लेने हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अलावा इस चैप्टर में कोई लॉन्ग खास नहीं है। आगे चलते हैं तो डैनियल सेल की साख्त और काम करने का तरीका, साख्त कंस्ट्रक्शन, यानी कि ये 7 शक्ल ज़रूर बनानी है। गैल्वानिक सेल है, इसमें जिंक की पत्थरी को जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डुबोया जाता है, ये एनोड का काम करता है। कॉपर की पत्थरी को कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डुबोया जाता है, ये कैथोड का काम करती है। दोनों हाफ सेल्स को एक युग शक्ल के शीशे नाली यानी साल्ट ब्रिज से मिलाया जाता है। काम वर्किंग, यानी कि जिंक एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, Zn+2 और Zn2 नेगेटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करती है। ये इलेक्ट्रॉन तार के जरिए कैथोड तक जाते हैं, जहाँ पर कॉपर की रिडक्शन होती है। कॉपर यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि एक्सेप्ट कर लेता है। इस कीमियाई रिएक्शन के नतीजे में बिजली पैदा होती है। और मैं बुक से भी लगवा देता हूँ कौन से इसमें इंपॉर्टेंट है चैप्टर में। ये वाला चैप्टर बहरहाल 7वां थोड़ा सा लेंथी है, मैं ये बार बार बता रहा हूँ, ऊपर वाले कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। सबसे पहले ये वाले 5 पॉइंट्स कम अज़ कम आने चाहिए ऑक्सीडेशन के, कि तवीज़ लिख के कवायद, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर भी फाइंड करना आना चाहिए, किसी का भी पूछ सकता है। उसके अलावा आगे चलें तो ये वाला जो हमारे पास हैं, ये वाले इलेक्ट्रोलाइट्स के तस्वर। उसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तैयारी, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ये वाली आनी चाहिए, तैयारी आनी चाहिए, और काम करने का तरीकाकार, और ये वाले रिएक्शंस आने हैं, ठीक है। और आगे जाके ये गैल्वानिक सेल जो है, इसकी तैयारी, डैनियल सेल की शक्लें साथ दोनों की लाजमी बनानी है, इसकी भी ये वाली शक्ल। और ये वाला जो है हमारे पास, इसका सेल का वर्किंग का तरीका ये आना चाहिए, इनके दरमियान फ़र्क आना चाहिए। और ये जो है डैनियल सेल की वर्किंग, ठीक है, और सॉरी डाउन सेल है ये। और ये वाले रिएक्शन ज़रूर, ब्रायन सेल की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये शक्ल वगैरह, और ये इसका काम करने का तरीका, रिएक्शन वगैरह ये भी आने चाहिए। कोरोजन की जंग लगने का तरीका, कोरोजन से बचाओ, ये वाला भी आने चाहिए 5 पॉइंट। और तबई तरीके ये भी आने चाहिए। ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला भी आ सकता है आगे लॉन्ग क्वेश्चन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग या क्रोमियम वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बार लेंथी चैप्टर है, ये इतने ज़्यादा लॉन्ग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करके बताएं अगली वीडियो किस पेपर की बनाई जाए।